तो कृतपाल, वेलकम। जी भाई। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। काफी महीनों जी के बाद भाई। बात कर रहे हैं। तो थैंक्स जी फॉर भाई। कमिंग। तो थोड़ा बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में और अपने सिचुएशन के बारे में, नशे को लेकर के। एक साल पहले जब तकरीबन एक साल हो गए जब आपने कांटेक्ट किया था जी हमसे। जी। जी भाई, तो एक साल पहले मैंने आपको कांटेक्ट किया था क्योंकि मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था ऑनलाइन। और तब तक मेरे को ऐसा श्योर नहीं था कि मेरे को कुछ करना चाहिए इस प्रॉब्लम को लेके या नहीं। प्रॉब्लम मेरे को वैसे जो शुरू हो गई थी वो आज से 1.5 से 2 साल पहले शुरू हो गई थी। तो मैं रहता हूँ यहाँ पे कनाडा में। और इधर जो है ओपियोइड्स काफी रेडली अवेलेबल है, ओपियोइड्स और वीड। तो मेरे को जो है ओपियोइड्स का प्रॉब्लम हो गया था। तो उसकी वजह से मैं एक टैबलेट लेने लगा था। वो टैबलेट का ऐसे था कि मैं ले लेता था उस टैबलेट को। पहले पहले तो मैंने थोड़ा थोड़ा लेना शुरू किया कि जैसे जब तो मेरे को बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं थी, जब मैंने हफ्ते में एक बार लेना शुरू किया जस्ट कि मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। उसके बाद उसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई। तो मैंने दिन में एक, फिर दो, फिर चार, और जब मैं पीक पे था तो मैं एक दिन में 7-7 टैबलेट वो वाली ले लेता था। सात हम्म। सात आठ आठ टैबलेट में अपनी पीक पे। तो वो जो टैबलेट थी ना, वो मेरा कॉपिंग मैकेनिज्म बन गया था अपनी जिंदगी से डील करने के लिए। हम्म। मैं उस टैबलेट का, उसकी मेरे को आदत पड़ गई थी। तो धीरे धीरे जब मेरा क्रैश होने लगा, जब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, और फिर मेरे को ऐसा लगा कि भाई इसके आगे तो कुछ नहीं है, कि ब्लैकआउट हो जाएगा इसके बाद तो। हम्म। उसके बाद मैंने आपका पॉडकास्ट देखा और मैंने आपको सोचा कि मैं, चलो, अभी कुछ हो तो रहा ही नहीं है, तो खुद से भी कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि एक दो बार मैंने छोड़ के ट्राई किया था अपने हम्म। सेल्फ पावर से, विलिंगनेस से मैंने छोड़ा। 2 दिन छोड़ दिया, 7 दिन छोड़ दिया, और फिर से रिलैप्स कर गया मैं। तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को किसी ना किसी की कुछ ना कुछ मदद तो चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो आपको मैं मैसेज करता हूँ, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो ही जाए। हम्म। आपकी बातें मेरे को काफी अच्छी लगी और मेरे को लगा कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। और उसके बाद आपने वर्कशॉप लिया हमारे साथ। जी जी। जी जी अभी जी। आपको कितना टाइम हो गया है ओपियोइड्स छोड़े हुए? अभी भाई मेरे को हो गए हैं 7, 7, 7.5 महीने हो गए हैं सात इसको साढ़े छोड़े सात हुए। महीने हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। तो और इसके बीच में मतलब जो मेरे 7, 7.5 महीने जो मेरे को छोड़े हुए हुए हैं, ये बेसिकली जो मैंने महसूस किया है कि ओपियोइड्स की अभी जो है जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हम्म। ऐसा नहीं है कि भाई कोई वो है, मगर जो जो हमारी वर्कशॉप से मेरे साथ जो हुआ है, उसमें क्या है कि थोड़े प्री कंसीव्ड नोशंस जो मेरे थे जिंदगी में, सोचने का तरीका, मेरे आसपास के लोगों के साथ डील करने का तरीका, उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना, अपने काम को कैसे मुझे हैंडल करना है, हम्म। अपने लाइफस्टाइल को कैसे हैंडल करना है, उसको जो आपने मेरे को समझाया, उसकी वजह से जो जरूरत है ओपियोइड की, वो बेसिकली एलिमिनेट हो गई है। हम्म। तो उसी की वजह से जो है रिलैप्स हुआ नहीं है। अच्छा। और अभी हम्म। आपको कैसा लगता है? आपको कभी भी मन करता है करने का? कुछ आपको अलग प्रॉब्लम्स होती हैं? देखो, ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि भाई कभी मेरे दिमाग में उस चीज का ख्याल नहीं आया, हम्म। क्योंकि ऐसा कहना शायद झूठ होगा। हम्म। मेरे दिमाग में उस चीज का ख्याल बहुत बार आता है, हम्म। मगर मेरे को जरूरत ही महसूस ही नहीं होती उस चीज की, कि हम्म। क्यों ही करना है। हम्म। मेरा जो मूड है, जो मेरा मन है, हम्म। वो हर टाइम तो खुश नहीं रहता, हम्म। मगर मैक्सिमम टाइम मेरे को मालूम है कि उसको संचालित, उसको ठीक कैसे रखना है। हम्म। तो उसकी वजह से मेरा दिल नहीं करता अभी करने को हम्म। उसको। और जो वर्कशॉप आपने लिया, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। राइट, इसके ऊपर हम हम्म। बहुत बार बात कर चुके हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया था। सारे एक्सरसाइजेज, सारे
सेशन सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन से लिया था। जी। आपका वर्कशॉप के ऊपर क्या ओपिनियन होगा अगर कोई लेना चाहे ये वर्कशॉप, और या कोई भी नशे से गुजर रहा हो, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो, ओपियोइड्स हो, वीड हो, आपका क्या ओपिनियन होगा कि वर्कशॉप आसान था करना, कंटेंट कैसा था, क्या कुछ सीखने को मिल सकता है? ओके। तो वर्कशॉप के ऊपर मेरा ओपिनियन, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो मैं शेयर करता हूँ कि देखो, मैंने ऐसा सोचा और ये मेरे खुद के लिए है कि देखो, मैं जो कुछ भी अपनी जिंदगी में कर रहा हूँ, उसमें कुछ ना कुछ तो गलत है ना, कि मेरे को सब्सटेंस की तरफ जाना पड़ गया हम्म। या मैं अब्यूज करने लग गया सब्सटेंस को, तो डेफिनेटली मैं अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूँ। हम्म। तो जब मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जैसे जैसे आपने गाइड किया वैसा वैसा मैं करता गया, तो मेरे को रिजल्ट्स मिलते गए। हम्म। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा लोगों को, जो भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कि देखो, तुमसे कुछ ना कुछ गलती हुई होगी तो आप इस सिचुएशन में आ गए हो। तो अपना पुराना सब कुछ भूल के, एक खाली दिमाग से, खाली मन से आपके साथ जुड़ें और आपका जो प्रोग्राम है उसको पूरा कंप्लीट करें। हम्म। काम करना पड़ेगा, बिना हम्म। काम के कुछ होने वाला नहीं है। हम्म। जो भी आप बोलोगे और अगर हम लोग करेंगे, तो मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं, तो डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे उसके साथ। हम्म। और जो प्रोग्राम में जो एक्सरसाइजेस थे, जो बातें हमने की, वो उस सब के ऊपर कोई ओपिनियन है आपका कि वो कैसा था आपके लिए? जो आपने मेरे को एक्सरसाइज बताई और जो आपने मेरे को जो समझाया, राइटिंग एक्सरसाइजेज, लिसनिंग एक्सरसाइज और ब्रीदिंग योगा वगैरह, जो कुछ भी आपने बताया, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने वो 100% किया, हम्म। मगर मैंने अपनी पूरी क्षमता से जितना भी कर सकता था उसको पूरा करने की कोशिश की। हम्म। हम्म। तो मेरे को थोड़ा वक्त लगा। जो भी इस प्रोग्राम में आना चाहता है, तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि आपको टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम्म। 2-4 महीने हम्म। आपको इसके ऊपर लगाने पड़ेंगे। हम्म। उसके बाद डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। हम्म। क्योंकि मेरे को लगता है ना कि जो भी आप मेरे को बातें बताई है ना, वो सब इन इन लाइन विद द नेचर है। हम्म। नेचुरल, जो आदमी का एक्सटिंक्ट है, जो आदमी नेचुरली है, वो आदमी ऐसा ही है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशंस लेके चलता था, किसी के साथ डील करते वक्त, कि भाई ये आदमी ऐसा है। अपनी जिंदगी में हर वक्त लॉजिक ढूंढता था, रैशनल ढूंढता था। किसी भी प्रॉब्लम को, जो मेरे से रिलेटेड नहीं भी है, उसको मैं अपना समझ के सॉल्व करने की कोशिश करता था। हम्म। मगर कभी कभी यू हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ नेचर एंड यू हैव टू लीव हम्म। थिंग्स ऑन देयर ओन। तो ये हम्म। मेरे को आपसे बात करके ही समझ आया। तो ये तो जो वर्कशॉप लेने के बाद आपकी लाइफ के दूसरे एरियाज पे कोई फर्क पड़ा है, कोई असर हुआ? सबसे पहला तो फर्क पड़ रहा है भाई स्वभाव में। हम्म। तो पहले मैं हर वक्त गुस्से में रहता था, अच्छा। किसी ना किसी वजह से चिढ़ा रहता था, कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मेरे आसपास मेरा जो छोटा भाई था, वो भी एडिक्ट था, हम्म। वो अभी भी एडिक्ट है। हम्म। तो मैं इसी बात से हर वक्त तनाव में चिढ़ा रहता था, गुस्सा रहता था, हम्म। कि मैं अपनी लाइफ के साथ डील कैसे करूं। हम्म। तो उसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल मेरे को समझ में आया, जिस बात से आपने समझाया और जिस जो हमने एक्सरसाइजेज की, उसका जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि मुझे अपनी लाइफ के साथ डील कैसे करना है। हम्म। और रिलेशनशिप्स पे कोई फर्क पड़ा आपके? रिलेशनशिप्स पे भाई काफी फर्क पड़ा। मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशनशिप अप डाउन होता है, मगर वो अभी पॉजिटिव ट्राजेक्टरी पे है। मेरे वेरी गुड। ब्रदर के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली नॉर्मल है। मेरी वाइफ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कुछ फ्रेंड्स जिनको जो जो मेरे को लगता था कि जो जिनको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था अपनी लाइफ में, हम्म। उन उस इम्पोर्टेंस को जब मैंने थोड़ा कम किया, तो मेरे को समझ आया इसी वर्कशॉप के बाद कि मेरी जिंदगी
जो है वो उनके बिना ज्यादा अच्छी है। हम्म। हम्म। ये चीजें मेरे को एक्सरसाइज के बाद पता चली। हम्म। आपने हमारे साथ वर्कशॉप लिया था, तकरीबन एक साल हो गया है। एक साल, जी 10 महीने 11 महीने हो गए हैं। जी क्या आपको ये वर्कशॉप के दौरान और वर्कशॉप के बाद भी सपोर्ट पूरा मिला हमारी तरफ से? जी भाई, पूरा सपोर्ट मिला। जो मेरे इनिशियल डेज थे जब मैंने क्विट किया था इसको, तो जब मैंने इसको छोड़ा तो मेरे को अभी भी याद है कि रात को मेरे को घबराहट हुई। हम्म। 2-4 दिन मैं काफी परेशान था। हम्म। उस वक्त भी जब मैंने आपको कॉल किया तो आपने साथ की साथ उठा के मेरे को बताया कि क्या करना है, हम्म। उसका प्रोटोकॉल क्या है। धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ते गए, तो इवन ड्यूरिंग माय रिलैप्सेस, तो बीच में मेरा 1-2 बार रिलैप्स भी हुआ, उसका भी आपने मेरे को समझाया और बताया कि इसके साथ हमको कैसे डील करना है। इवन आफ्टर द कोर्स वाज कंप्लीट, जब भी मैंने आपको कॉल किया है, आपने पूरा मेरे को समर्थन दिया है। Pritpal, you are an inspiration to everyone. I must tell you, I have told you many times कि आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और थैंक यू भाई। सबसे बड़ा क्रेडिट जो इस सक्सेस का जाता है वो आपको जाता है। थैंक क्योंकि यू मैं भाई। भी नशे के दौर से गुजर चुका हूँ, सबको पता है। तो सबसे बड़ा क्रेडिट जो है ना, आपको ही जाता है। और आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आपने बहुत ही ईमानदारी से काम किया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ठीक है, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एंड जी भाई। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब मैं आप जैसे लोगों के संपर्क में आता हूँ। तो एक फाइनल एडवाइस अगर आपको जी देनी हो, छोटी सी फाइनल एडवाइस, जो लोग जी। सिगरेट से परेशान हैं, शराब से, वीड से, या किसी और नशे से, ओपियोइड से, आप हम्म। उनको एक फाइनल एडवाइस क्या दोगे? मैं उनको फाइनल एडवाइस ये दूंगा कि देखो, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। जो खराब हो रहा है वो तो हो ही रहा है। एक बार करके देख लो, क्या पता कुछ ठीक ही हो जाए। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। मेरी लाइफ में जो कुछ भी खराब था, उसको मैंने ऐसे ही सोचा कि भाई ये जो खराब है ये तो खराब है ही, इसका क्या कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से तो कोशिश करूं कुछ ठीक करने का, क्या पता कुछ हो ही जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको काम करना पड़ेगा। काम करे बिना नहीं होगा। जो भी आप उनको समझाओगे, जो भी अनुराग सर आपको समझाएंगे, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। बिना काम के नहीं मिलेगा, बिना काम के नहीं होगा। शायद मेरा भी नहीं होता। किसी का नहीं होता। मेरे किसी का नहीं होता। मेरी भी जो ये फेस था, इसमें ऐसे टाइम आया था कि जब मेरा नहीं दिल करता था काम करने को, तो मैं फिर भी 2-4 दिन बाद हिम्मत जुटा के जो भी अनुराग सर बोलते थे मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता था, और फाइनली वो हो गया। हम्म। तो मैं यही कहूंगा कि जिंदगी में एटलीस्ट एवरीबॉडी शुड गिव अ शॉट, और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। परफेक्ट। थैंक यू सो मच कृतपाल, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। क्योंकि आप जिस नशे से गुजरे हो, उसके बारे में लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते, जी जी ओपियोइड्स। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत हिम्मत दिखाई सारी एक्सरसाइजेस करने में। क्योंकि ओपियोइड्स वगैरह का थोड़ा प्रोसेस भी लंबा होता है, जी स्मोकिंग का थोड़ा छोटा होता है, राइट? तो जी। आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई, बहुत ही काम किया। एंड यू आर वेरी इंस्पायरिंग। एंड थैंक यू भाई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आई होप आपके इस सफ़र से, इस सक्सेस से और भी लोग इंस्पायर हों। क्योंकि सच बात जो आपने कही है एंड में, वही सबसे बड़ा सत्य है कि आपको कुछ करना पड़ेगा और आपको जी काम भाई। करना पड़ेगा, तभी आप निकलोगे। बिना काम किए नशा नहीं छूटता। और इसीलिए जी लोग भाई। रिलैप्स भी हो जाते हैं कि जी तीन जी चार जी महीने 4 महीने छोड़ दिया और फिर रिलैप्स हो गया। आपका तो रिलैप्स शुरू पहले 1 डेढ़ महीने में हुआ था, उसके बाद तो जी रिलैप्स नहीं हुआ। यू आर क्लीन फॉर 7 मंथ्स नाउ, मोर देन 7 मंथ। जी। और इसमें आप ये छुट्टी बनाने भी गए, कोलंबिया घूमने फिरने भी गए, वहां पे भी जी आपका भाई। कोई रिलैप्स नहीं हुआ, है ना? नहीं भाई, हाँ तो जी भाई। आपने बिजनेस सिचुएशंस देखे, पूरे फैमिली सिचुएशंस देखे, लाइफ से डील अभी आप कर रहे हो जी विदाउट भाई। सब्सटेंसेस। तो वो एक बहुत ही विदाउट बड़ी सब्सिडी। सक्सेस है, बहुत ही बड़ी सक्सेस है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप?
बस भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी जो है, जो मैंने आपसे सीखा है या जो आपने मेरे को बताया है, जब हमारा कोर्स कंप्लीट भी हो गया है तो वो मैं अभी भी करता हूँ, हम्म। और उसको मजे से करता हूँ। मेरे को याद है जब हम शुरू किया था तो आपने बताया था कि रिकवरी में थोड़ी देर बाद आपको मजा आने लगेगा। तो मेरे को हम्म। तब वो बात समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसा मजा आने लगेगा, कि बाद में तो मैं, मेरे को दिल करेगा कि मैं वापस जाके लूं, करूं उसको दोबारा। अभी मेरे को समझ आता है कि उस लाइन का क्या मतलब था। अभी जब मैं वो कुछ करता हूँ तो मैं दोबारा से रिलैक्स हो जाता हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ। तो वो प्रोटोकॉल जो है वो अभी तक करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच कृतपाल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, रियली रियली प्राउड ऑफ यू। यू वेलकम सर।